हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग इजी वर्ड्स में ये समझते हैं कि कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉपीराइट का लिटरली मतलब होता है राइट टू कॉपी। राइट टू कॉपी, कॉपी मतलब किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, इसका राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बुक लिखी, उस बुक के अंदर हमने खुद से सोच के एक स्टोरी लिखी, जो स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल थी लोगों के लिए। अब ये जो हमने बुक लिखी, अब इस बुक से इसकी कॉपी बनाना, इसको शेयर करना, इसको रिप्रोड्यूस करने का राइट किसके पास है? जाहिर सी बात है कि अगर ये बुक हमने लिखी है तो इसका राइट मेरे पास है, ऑटोमेटिकली इसका राइट मेरे पास होगा, क्योंकि हमने खुद से अपने दिमाग से सोच के इस बुक को लिखा है। अगर कोई इसको इन्फ्रिंज करता है, मेरे इस राइट का उल्लंघन करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसी चीज को ये इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 गवर्न करता है। तो कॉपीराइट हमारे उन कामों को प्रोटेक्ट करता है जो हमने ओरिजिनली क्रिएट करे हैं। भले कोई बुक लिखी हो, कोई नॉवेल लिखी हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, कोई नोट्स लिखा हो, कोई यूट्यूब वीडियोस बनाई हो, कोई ऑडियो बनाई हो, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना हो, हमारे जो ओरिजिनल काम है उनको कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई और इंसान उसका इस्तेमाल ना करने लग जाए बिना मेरी परमिशन के। मान लीजिए कि हमने कोई एक बुक लिखी, बड़ी ही इंस्पिरेशनल बुक स्टूडेंट्स के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, तो बिना मेरी परमिशन के कोई भी उस बुक को कॉपी करके प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसके ऊपर मूवी नहीं बना सकता है, जब तक कि मैं परमिशन ना दूं। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ कि मेरी चीज, जो मेरा काम है, मैं डिसाइड कर सकता हूं कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसको सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और अगर कोई मेरे बिना परमिशन के मेरे किसी काम को, मेरी बुक को यूज करता है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, उसको रुकवा सकता हूं, डैमेजेस ले सकता हूं, और इसके अंदर क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इंडियन कॉपीराइट 1957 था, इससे पहले हमारे यहाँ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914 था। और ये 1957 का जो हमारे पास इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, ये इन्फोर्स हुआ था 21 जनवरी 1958 से। और 1957 से लेके अभी तक इस एक्ट के अंदर टोटल 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके अंदर से जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो हुआ था 2012 में। इसके अंदर टोटल 15 चैप्टर्स हैं और 79 सेक्शंस हैं। देखिए, अब जो सेक्शन 14 है कॉपीराइट एक्ट 1957 का, ये डिफाइन करता है कॉपीराइट। ये कहता है कॉपीराइट जो है एक एक्सक्लूसिव राइट है कॉपीराइट ओनर की, जिसे वो सिर्फ वही कर सकता है या किसी और को ऑथोराइज कर सकता है करने के लिए। अब वो राइट क्या क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने कोई एक बुक लिखी, तो सेक्शन 14 ये कहता है कि सिर्फ हम ही उस बुक की दूसरी कॉपी बना सकते हैं, और या तो हम किसी और को ऑथोराइज कर सकते हैं उसकी कॉपी बनाने के लिए। तो पहली चीज कि मेक कॉपीज, कॉपीज बनाने का राइट मेरे पास है, और हम जिसको ऑथोराइज कर सकते हैं वो बना सकता है, पहली चीज। दूसरी, सिर्फ हम ही, अगर हम कॉपीराइट ओनर हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं, अगर हमने कोई बुक लिखी है, कि उस बुक को कौन शेयर कर सकता है, उस बुक को और कौन बेच सकता है, हम ही डिसाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर हमने कोई बुक लिखी है, सिर्फ हम ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारी बुक को कहीं पे शेयर किया जा रहा है, उसके अंदर कुछ अगर चेंजेस किया जाए, किसी भी फॉर्म में लाने के लिए कुछ चेंजेस किया जाए, हम ही ये डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, कॉपीराइट ओनर ये भी डिसाइड कर सकता है उसके काम को किस तरीके से कौन जो है पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है, दिखा सकता है। अब इस एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर बताया गया है कि वो कौन कौन से वर्क हैं जो प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं उसको। देखिए, जैसे इसमें लिटरेरी वर्क्स प्रोटेक्टेड हैं, जैसे बुक्स, जैसे आर्टिकल्स, जैसे पोएम्स, जैसे सॉफ्टवेयर, तो लिटरेरी वर्क्स इसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं। इसके साथ साथ ड्रामेटिक वर्क्स भी प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कोई ड्रामा है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई स्टेज के ऊपर कोई प्ले किया गया है, वो भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ इसके अंदर आर्टिस्टिक वर्क्स भी प्रोटेक्टेड हैं, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट, ये भी प्रोटेक्टेड है। इसके साथ साथ इसके अंदर सिनेमैटोग्राफ फिल्म्स भी प्रोटेक्टेड हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीवी शो हो गया, कोई यूट्यूब वीडियोस हो गई, ये भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। इसी के साथ साथ इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स भी प्रोटेक्टेड है, चाहे वो पॉडकास्ट की हो या हो सकता है कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वो भी इसके अंदर प्रोटेक्टेड। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान मेरी कॉपीराइट्स का इंफ्रिंजमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई बुक लिखी थी, वो मेरी बुक की कॉपीज बनाता है और उसको मार्केट में बेचता है और उससे कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, यहां पे सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों अवेलेबल है। इसी इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 55, सेक्शन 63 के अंदर इसकी रेमेडीज बताई गई है। क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? सिविल की रेमेडीज जो है वो ये है कि हम उसके अगेंस्ट इंजंक्शन
कोर्ट के जरिए इंजंक्शन ले सकते हैं, यानी कोर्ट के जरिए उसको रुकवा सकते हैं जो कॉपीज वो बना के बेच रहा है उसके लिए, प्लस उसके साथ साथ डैमेजेस ले सकते हैं, उसके साथ साथ अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है उसने तो हम उससे प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी चीज उसने कॉपीराइट करके रिप्रोड्यूस करी है वो चीज उसको ऑर्डर करी जा सकती है डिलीवर करने के लिए, वापस करने के लिए। उसके साथ साथ कोई अगर नोइंगली इंफ्रिंजमेंट करता है मेरी कॉपीराइट का तो यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके अंदर 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी एप्रोप्रिएट लगाई जा सकती है। अब एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। देखिए कॉपीराइट के अंदर आपको आपका जो वर्क है उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जैसे ही हमने कोई बुक लिखी फॉर एग्जांपल, अब कोई और इंसान मेरे अलावा उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या बिना मेरी इजाजत के, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉपीराइट का प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन यहां पे ऑप्शनल है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई इंसान एग्जैक्टली सेम वैसे ही बुक बना के लिखता है और लॉन्च कर देता है। अब हम कोर्ट में अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लेने जाएंगे उसको रोकने के लिए, तो बताइए हम कैसे साबित करेंगे ओनरशिप? तो हमें दिक्कत आएगी ओनरशिप साबित करने में। तो इस वजह से हालांकि कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। उसको करवा लेंगे तो इससे आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका वर्क रजिस्टर्ड है फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, तो आपको ग्लोबली भी इसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आपका वर्क रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया के बाहर कोई यूज करने लग जाएगा तो आप क्या कर पाओगे? तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप ग्लोबली इसकी प्रोटेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसकी कई ट्रीटीज हुई हैं जिसके अंदर इंडिया जो है उन ट्रीटीज का पार्ट है। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे।